इन्फोसिस का 18,000 करोड़ का बायबैक आ गया है और इसमें आपको बहुत सारे तरीकों से फायदा हो सकता है। अब इन्फोसिस के बायबैक की प्राइस कंपनी ने रखी है 1800 रुपए पर शेयर। मतलब कंपनी आपसे अपने ही इन्फोसिस के शेयर खरीदेगी जो कि अभी 1500 रुपए चल रहे हैं, 1800 रुपए पर शेयर में, मतलब करीब करीब 300 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट। पर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये बायबैक का टैक्सेशन। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपने 1500 में इन्फोसिस के 100 शेयर खरीदे तो आपकी कॉस्टिंग हुई 1,50,000 रुपए। अब कंपनी ने बायबैक में 50% शेयर को एक्सेप्ट किया 1800 रुपए पर शेयर में। अब बिकॉज कंपनी ने 50% एक्सेप्ट किया है तो 100 शेयर के 50% होते हैं 50 शेयर, तो कंपनी आपको 1800 इंटू 50 शेयर जो कि होते हैं 90,000 रुपए वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगी आफ्टर डिडक्टिंग 10% टीडीएस। अब ये 90,000 का इनकम आपके इनकम टैक्स रिटर्न में एज ए डिविडेंड दिखेगा जिसका टैक्सेशन नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से होता है। जिस स्लैब में आप आते हो उस स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। इसीलिए इस बायबैक में आप वही अकाउंट यूज करना है जिसमें आप 12 लाख से नीचे का इनकम शो करने वाले हो। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, आपने जो 50 शेयर जो कि कंपनी ने एक्सेप्ट किए थे वो 1500 रुपए पर शेयर में खरीदे थे। अब ये माना जाएगा कि ये शेयर कंपनी ने आपसे 0 रुपीज पर शेयर में खरीद लिए। अब यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग हो जाएगी 1500 रुपए पर शेयर और सेलिंग प्राइस हो जाएगी 0। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का भी बेनिफिट मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन योर होल्डिंग पीरियड। और ये कैपिटल लॉस को सेट ऑफ करने से आप 20% टैक्स और बचा सकते हो। अब इस बायबैक में दो कैटेगरी है, रिटेल कैटेगरी और एचएनआई कैटेगरी। अगर आपके शेयर की मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए से कम है तो आप रिटेल कैटेगरी में आओगे और 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप एचएनआई कैटेगरी में आओगे। और मेरे हिसाब से जितने अकाउंट हो सके आप रिटेल कैटेगरीज में अप्लाई करो। अब बायबैक की रिकॉर्ड डेट है 14 नवंबर, मतलब इन्फोसिस के शेयर जो आप 13 नवंबर तक ले रहे हो वही शेयर्स बायबैक के लिए एलिजिबल होंगे। अब वैसे तो इस वीडियो में मैंने लगभग सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, पर अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा। एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सीए मैक महेश्वरी को फॉलो कर लीजिए।